हाँ जी, कैसे हैं सारी स्टूडेंट्स? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर। भाई आज हम आप लोगों को आपके साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यूज को कराने वाले हैं। और अगर खास करके बात किया जाए तो ये जो क्लास है ना, हर एक बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हर जगह एनसीईआरटी पैटर्न ही चलता है। ओके, और इससे पहले भी मैं आप लोगों को काफ़ी क्लासें दे चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप क्लास को क्लिक करोगे ना, तो आप अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखोगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जितनी भी क्लास हमने दी हैं, सब में जो कंटेंट है ना, वो हाई लेवल का है और एक्सप्लेनेशन भी हाई लेवल का है। आया समझ में? क्लास को आपको देखना ज़रूर से ज़रूर बनता है, अगर आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स लेकर आना है। समझ में? आशा करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या होने वाला है इस क्लास में और क्या नहीं होने वाला है। और एक बात ये ध्यान रखो, भले मैं एमसीक्यूज़ बताने वाला हूँ, मगर हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना? ये एमसीक्यूज़ भी आपके लिए थ्योरेटिकल ही हो जाएँगे, केवल यहाँ पर एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है बस और एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक क्वेश्चन को, है ना? और एक बात ये है कि कुछ बच्चों के माइंड में थोड़ा इस समय ये गूंज रहा है कि सर जी तो प्रीमियम पढ़ा रहे हैं, तो टेंशन मत लो, आप इस प्रीमियम को भी लाइव महसूस कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाइव क्लास में टीचर क्या करता है? आपके कमेंट को देखकर आपके क्वेश्चनों को उत्तर देता है और हम भी लाइव चैट में आपके क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए बैठे हैं। बस आप क्वेश्चन करो तो आप इसे लाइव महसूस कर सकते हो। और एक बात ये समझो कि डेली की डेली आपकी क्लासें आ रही हैं, मैथ हो या साइंस हो, डेली क्लास आ रही हैं। आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़कर, क्योंकि हम यहाँ पर आपको रटाते नहीं, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। समझ में? आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, मगर एक बात बोलेंगे कि अगर आपको ये क्लास समझ में आती है और ऐसा आपको महसूस होता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पहला नंबर तो आप क्या करो, क्लास को लाइक कर दो। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अंत में जरूर से जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी है, और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी क्या करो, बुला लो, ताकि वो भी बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सके। और एक बात ये ध्यान रखो कि जो भाई क्लास को बीच में छोड़कर जाएगा, उसको प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर होने वाली है ना? क्योंकि वो फिर अपने साथ ही बुरा करने वाला है, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना, है ना? अब हम बगैर टाइम बर्बाद किए आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना? क्या फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है क्या? क्या दिया गया है? जिन जिन अभिक्रियाओं, है ना, अभिक्रियाओं में क्या ऊर्जा अवशोषित होती है, क्या ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? वियोजन अभिक्रिया। क्या? वियोजन, है ना? क्या? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ओके, अभिक्रिया। उसके बाद में अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या दिया गया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना? ओके, उसके बाद में अगर सी की बात किया जाए तो क्या दिया गया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना? ठीक है। और उसके बाद में अगर हम डी की बात करें, क्या डी की बात करें तो इसमें दिया गया क्या? नन, NONE, नन। इसका मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। तब आपको बताना है कि आखिर ये कौन सी अभिक्रिया होने वाली। तुरंत कमेंट करके बताओ, तुरंत कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी अभिक्रिया होने वाली है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि भले ये प्रीमियम क्लास है, मगर आप इसका क्या लाइव क्लास महसूस कर सकते हो। तुरंत बताओ, जो बताएगा उसका तुरंत नाम लिया जाएगा अभी कमेंट बॉक्स में कि हाँ इस बच्चे ने सबसे पहले बताया। तुरंत बताओ क्या होगा इसका, है ना? चलो ठीक है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो समझो। देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या होगा, जाकर समझो। इन्होंने क्या कहा? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित, अवशोषित का मतलब क्या हुआ? आप ऊर्जा दे रहे हो, आप, है ना, आप ऊर्जा उसे दे रहे हो, उन्हें कहते हैं। अर्थात सिंपल से अगर बात किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा दी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप समझ सकते हो, जो वियोजन होती है, वियोजन में क्या होता है कि मान चलो अगर एक पदार्थ इमेजिन करो सी है ना, और इसकी अगर अभिक्रिया होगी तो ये क्या होगा? A+B, यानी एक ही पदार्थ अर्थात यौगिक क्या होता है? दो में टूट जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है? वियोजन बोला जाता है। अर्थात ये नहीं होने वाली, सिंपल सी बात है ना? उसके बाद में अगर हम ऊष्मा
छेपी की बात करें तो उष्मा छेपी में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है ना कि दी जाती है। क्या होती है, इसमें ऊर्जा निकलती है, अर्थात ये भी नहीं होने वाली है ना। बच गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3, तो इसका मतलब ये होने वाला है। और नहीं तो अगर नहीं पता आपको तो आप समझ सकते हो क्या दिया गया, यहां समझो, अवशोषित और क्या, उष्मा शोषी, यानी क्या हो रहा है, अवशोषित का मतलब उष्मा हम दे रहे हैं, और अवशोष उष्मा शोषी का मतलब भी हुआ कि क्या, ऊर्जा का ग्रहण हो रहा है, अर्थात ऊर्जा क्या की जा रही, ली जा रही है। अर्थात जिन अभिक्रियाओं में हम ऊर्जा को देते हैं, उष्मा को देते हैं, तब वो होती है जाकर, उसे क्या बोला जाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। बताओ आया समझ में कि नहीं आया ना समझ में। सो आप देख सकते हो एकदम आपको बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया गया है समझ में। ऐसे ही हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस आपका साथ चाहिए, हम आपको बेहतरीन मार्क्स दिलाने वाले हैं मैथ और साइंस में, समझ लो है ना। इसी तरीके से हर एक क्लास हमारे चैनल पर आ रही है डेली, अब बस आप स्टडी करो, बस ये समझ लो, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं आपके एग्जाम तक। और नए सत्र से कुछ बेहतरीन हमने सोचा है, सो आपके जितने जूनियर है ना उन्हें बता दीजिएगा जरूर जरूर इस चैनल के बारे में, कि कोई ऐसा चैनल है जहां पर एक बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है समझ में। सो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ओके, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, सो बताया गया क्या, 2Cu प्लस प्लस क्या, O2, और इसे हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो हमें बताना है क्या बन रहा है, 2CuO। ओके, मतलब ये तो हमने साथ में ही बैलेंस कर दिया है ना। बन रहा है, इस अभिक्रिया में Cu का होता है क्या, इस अभिक्रिया अभिक्रिया में Cu का होता है। ओके, क्या होता है। सो अगर हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो क्या दिया गया है, उपचयन, क्या, उपचयन। ओके ठीक है। अगर बी की बात करें तो क्या दिया गया है, अपचयन, है ना, अपचयन। ओके ठीक है। और उसके बाद में सी क्या दिया गया है, सी, ए और बी दोनों, क्या, ए, है ना, ए व बी दोनों। ओके, स्मॉल वाला ही ये बनाए दे रहे हैं ना, क्या, ए व बी, ए व बी दोनों, है ना, और डी, इनमें सभी, क्या, इनमें सभी, इनमें सभी, इनमें। ओके अब ठीक है ना, इनमें सभी। अब आप समझो एक बात, यहाँ पर समझो, सबसे पहले तो तुम्हें हम बता दें कि अभी हमने जो परसों वाली क्लास आ रही थी साइंस से रिलेटेड, उसमें इस इस टाइप के हर एक क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले तो तुम्हें हम एक सजेशन ये दे रहे हैं कि अगर आपने परसों वाली साइंस की क्लास नहीं देखी है, अर्थात अगर बात करें तो इस टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है समझ में। सो अब आप समझो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। पहला नंबर तो इन्होंने कहा कि अगर हम Cu की अभिक्रिया यानी कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर जो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है, तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया है, तो आखिर कॉपर का हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ना। यहाँ पर अभिक्रिया की नहीं बात की है, कॉपर का क्या हो रहा है। तो समझो पहला नंबर तो अगर दो जुड़ते हैं एक बनता है, जो जुड़ते हैं एक बनता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन किसे बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया। मगर यहाँ पर अभिक्रिया की बात ही नहीं की गई है, तब आखिर सर जी क्या बात गया है, क्या किया गया है, तो इन्होंने बताया कॉपर का आखिर हो क्या रहा है। तो समझो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर क्या हो रही है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है ना, समझो कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन से जुड़ना, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना, वो क्या कहलाता है, क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी क्या, ऑक्सीकरण यानी कि क्या, उपचयन अभिक्रिया, है ना। ऑक्सीकरण बोलो या उपचयन बोलो, अर्थात यह संयोजन तो है ही है, मगर संयोजन के साथ साथ ये क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो सिंपल सी बात है कि जो ये कॉपर है इसका क्या होने वाला है, तो इसका होने वाला क्या, उपचयन, क्या होने वाला है, उपचयन। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ये आप ध्यान रखो, है ना। समझो ये यहाँ पर जो ये कॉपर है, कॉपर कॉपर ये क्या है, मुक्त अवस्था, मुक्त का मतलब अकेला है, अकेला है। तो इस पर कौन सा चार्ज है, समझो इस पर कितना चार्ज है, जीरो, अर्थात आवेश इस पर क्या है, जीरो। वैसे ऑक्सीजन आपका अकेला है, इस पर भी आवेश कितना है, जीरो है ना। मगर अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, ये यौगिक बन गए हैं। जब अकेला रहता है तो तत्व बोला जाता है, जब दो हो जाती है तो यौगिक बोला जाता है। ये क्या बन गए, यौगिक। अगर इन यौगिकों को हम अगर तोड़ेंगे तो ये आयन में क्या टूट जाएंगे, आयन में टूट जाएंगे क्या, O-2, है ना, क्या, O-2 और Cu+2 इसमें टूट जाएंगे, है ना। अब आप समझो, अब आप समझो कि जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, कॉपर 0 से +2 हो रहा है, अर्थात ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का
त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हमने बताया था इससे पहले, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस तत्व का क्या होता है? उस तत्व का क्या होता है? उपचयन होता है ना? उपचयन होता है और उसे बोला जाता है क्या? ऑक्सीकृत। क्या? ऑक्सीकृत तत्व। आया समझ में? सो इसका उपचयन हो रहा है। अगर इसी में हम ऑक्सीजन की बात करें तो समझो, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन 0 से -2 अर्थात ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और इसे अगर हम बात करें तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाता है क्या? ऑक्सीकारक पदार्थ। इसे ऑक्सीकृत बोलते हैं, इसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। है समझ में? है समझ में? है ना? तो यहाँ पर हमारा कॉपर की बात की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, उपचयन होगा जाकर। है ना? ए व बी का मतलब दोनों की बात इन्होंने की है कि दोनों राइट होंगे और इनमें से कोई मतलब नहीं कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। है समझ में? है ना? तो आप समझ सकते हो। एक बात ये ध्यान रखो कि जो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, या आप ये भी समझ सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक तत्व ले रहा है और दूसरा दे रहा है, अर्थात ये क्या है? एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। अभी हमने जो इससे पहले साइंस की क्लास आई थी उसमें हमने रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया बहुत अच्छे लेवल में एक्सप्लेन की है। सो फिर से सजेशन दे रहा हूं, उस क्लास को जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा जाकर। है समझ में? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो एक बात ये ध्यान रखो कि चाहे ऑक्सीकरण की बात किया जाए या उपचयन की बात किया जाए या रेडॉक्स की बात किया जाए, हमने उसमें क्लास में बताया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, हर एक अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में अब उसमें चाहे कॉमन वाला संयोजन हो जाए या ऑक्सीकरण हो जाए, अपचयन हो जाए, उपचयन हो जाए, चाहे जो हो, कुछ भी हो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसका होता है क्या? उपचयन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ग्रहण करता है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। आया समझ में? सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला तत्व का होता है उपचयन और ग्रहण करने वाले का होता है अपचयन। आया समझ में? अब आप समझो सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप समझ सकते हो कितनी हाई लेवल पर हमने इसे एक्सप्लेन किया है ना। सो आप समझ सकते हो, भले ये आपके एमसीक्यूज ही हैं मगर ये एमसीक्यूज आपकी थ्योरेटिकल क्लास बन जाएगी, ये समझ लो। है ना? इस क्लास से आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है, ये भी आप समझो। तो क्या दिया गया है? थर्ड वाला, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या? वे वे अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या? जिनमें अभिकारकों, है ना, अभिकारकों के बीच क्या होगा? आयनों आयनों का आदान प्रदान आदान प्रदान ना आदान प्रदान होता होता है होता है उन्हें कहते हैं होता है उन्हें कहते हैं क्या कहा जाता है? ये हमें बताना है। सो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया। क्या दिया गया इन्होंने? वियोजन, है ना, अभिक्रिया अभिक्रिया अभिक्रिया। उसके बाद में अगर बोला जाए तो क्या दिया गया है? बी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन संयोजन अभिक्रिया, है ना। और उसके बाद में अगर सी की बात करें तो क्या दिया गया है? द्विविस्थापन द्विविस्थापन, है ना, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और डी क्या दिया गया? इनमें सभी, डी इनमें सभी। ओके ठीक है, अब आप समझो इन्होंने क्या बताया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी सिंपल सी बात है कि समझो, अगर आपके पास अगर ऐसे फॉर्मेट वाली अभिक्रिया है, जैसे मान चलो क्या ए बी आपको दिया गया है और प्लस में एक एक यौगिक आपका ए बी है और दूसरा यौगिक आपका क्या दिया गया? सी डी दिया गया है। तो ये अगर अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? ये एक ए के साथ सी आ जाएगा यानी ए सी, और प्लस में बी के साथ डी यानी क्या मिल जाएगा हमारा? बी डी, अर्थात आयनों का क्या हो जाएगा? अदला बदली हो जाएगी। आयनों की क्या होगी? अदला बदली हो जाएगी, है ना। यानी समझो, ये इसके साथ आकर ये बनाया और ये इसके साथ आकर ये बना लिया, है ना। और ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? सबको पता है क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर क्या सी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी राइट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? इसे मिटा रहे हैं, है ना। और उसके बाद में अन्य क्वेश्चनों को इसके आगे हम क्या करेंगे? बताएंगे। आया समझ में? आया ना समझ में? है ना। वियोजन का मतलब सबको पता है टूटना। वियोजन का मतलब सबको पता है टूटना। एक क्या होगा? दो में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन का मतलब सबको पता है जुड़ना। ये समझो, ये यहाँ पर हमने बताया है।
है ना, ये संयोजन का है, यानी 2 जुड़कर 1 बना रहे हैं, संयोजन हो जाएगा। उसके बाद में अगर द्विविस्थापन की बात करें तो क्या होता है, आयनों की अदला-बदली होती है, इनमें से सभी मतलब कि इन्होंने फिर बात किया कि सारे के सारे हो जाएँगे, बस एकदम सिंपल सी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात ये ध्यान रखो कि को आपको पता है, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, हम क्या कहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन को हमने लिखा, उसके बाद में एक्सप्लेन किया, अब एक्सप्लेन करेंगे तो बगैर लिखे एक्सप्लेन हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर ये सारे के सारे मार्कर वगैरह चले हैं। आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में नोट कर लीजिएगा बड़े आराम से। और अगर आप साथ में नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, यही होता है स्मार्ट वर्क, है ना? कुछ बच्चे क्लास को देख रहे हैं, वो बाद में नोट करेंगे और कुछ देख रहे हैं और साथ में नोट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना? आप अगर क्लास समझ सकते हो और नोट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों काम साथ में कर लिया करो, एकदम मक्खन हो जाएगा आपके लिए तुरंत ही हर एक टॉपिक। है समझ में, है ना? ठीक है, ओके। अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना? सो आप समझ सकते हो, एक बात ये ध्यान रखो कि भले क्लास में मान चलो कम क्वेश्चन होने वाले हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सारे के सारे क्वेश्चनों को हम पहला नंबर तो एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में दूसरा नंबर की यहीं पर आपके सामने लिखा भी जाता है। अभी भाई डिजिटल बोर्ड की तो व्यवस्था है नहीं कि मान चलो हम ले आएं, है ना, और उसके बाद में पहले से क्वेश्चनों को लिखे रहें, सो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, बात सही है ना? सो अभी ये सारी व्यवस्था तो है नहीं, तो इसीलिए इसीलिए क्या कि आपको हम लिख-लिख कर बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है समझ में, ज़्यादा टाइम लग रहा है, टेंशन ना लो। इसी प्रकार से क्या होगा कि लगातार क्लासें आ रही हैं, तो आपके क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लेवल तक पहुँच जाएँगे, परेशान नहीं होना, है ना? क्वेश्चन नंबर अगर हम क्या करें, 4 की बात करें, क्या? क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात किया जाए, क्या दिया गया है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 ओके, है ना? वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थित मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना? ओके ठीक है। क्या? वैसे पदार्थ पदार्थ जिनकी जिनकी क्या उपस्थिति, है ना, उपस्थिति मात्र से क्या होता है, से किसी अभिक्रिया की दर, क्या किसी अभिक्रिया अभिक्रिया की दर बढ़ बढ़ जाती है, कहलाते हैं कहलाते हैं। यानी कि वो कौन से पदार्थ हैं जिनकी उपस्थित अर्थात अगर उन्हें हम मिला देंगे किसी अभिक्रिया में तो क्या होगी, अभिक्रिया की दर अर्थात उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी अभिक्रिया थोड़ी जल्दी होने लगेगी। जल्दी हमें क्या होगा, उत्पाद मिल जाएगा। आया समझ में? तो उन्हें क्या बोला जाता है, सबको पता है क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं ना? पता तो है ही है, नहीं पता तो टेंशन ना लो, हम तो है ही है ना बताने के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले दिया गया क्या, उत्प्रेरक, क्या उत्प्रेरक, ओके ठीक है। अगर बी की बात करें तो क्या दिया गया है, ऑक्सीकारक, क्या क्या दिया गया है, ऑक्सीकारक, ओके ठीक है, ऑक्सीकारक। और उसके बाद में अगर सी की बात करें तो क्या दिया गया है, अपचायक, है ना, क्या अपचायक, अपचायक, अपचायक। और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ओके ठीक है। आप समझो, जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को अर्थात उसकी स्पीड को बढ़ा देता है उसे तो हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा, रेड, क्या होगा, रेड मतलब राइट हो जाएगा, ओके ठीक है। और उसके बाद में उपचायक और अपचायक, ठीक है ना? जिन पदार्थों का क्या होता है, जिन पदार्थों का क्या होता है, अपचयन होता है, हाँ ठीक है, जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकारक पदार्थ, क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं, ओके ठीक है। और फिर जिनका क्या होता है, उपचयन होता है, जिनका अपचयन होता है, समझो जिनका अपचयन होगा उन्हें क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे, जिनका क्या होगा, उपचयन होगा, उन्हें क्या बोला जाए, उपचायक पदार्थ कहते हैं, एकदम सिंपल सी बात है समझ में, है समझ में। समझो तीन होते हैं, क्या होता है, ऑक्सीकृत, क्या ऑक्सीकृत, और उसके बाद में ऑक्सीकृत और उपचयित, ऑक्सीकृत उपचयित अपचायक, है ना, ऑक्सीकृत उपचयित अपचायक, ये तीन होते हैं जाकर। और इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक अपचयित और उपचायक, ऑक्सीकारक अपचयित और उपचायक। तो आपसे अगर ऑक्सीकारक की बात किया जाए या अपचयित की बात किया जाए, है ना, अपचयित की बात किया जाए या उपचयक की बात किया जाए तो वही होगा जिसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना। या आपसे ऑक्सीकृत की बात किया जाए या उपचय की बात किया जाए या उपचय की बात किया जाए तो वही होगा जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है समझ में। इस दोन इन मतलब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अर्थात अगर बात किया जाए आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उपचयन अभिक्रिया क्या है,
है ना। अपचयन अपक्रिया क्या है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने पूरा का पूरा मक्खन कर दिया। इससे पहले वाली साइंस की क्लास में था, लेक्चर नंबर 2 में, टॉपर बैच की, फिर से बता रहे हैं, उससे जरूर से जरूर जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है समझ में। उसके बाद में 5वें क्वेश्चन की बात करें, है ना, 5वें की अगर बात करें तो 5वां क्या दिया गया है आपका, 5वां वे अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं, है ना, ठीक है। वे अपक्रियाएं, वे अपक्रियाएं जो क्या दोनों दिशाओं में क्या अग्रसर होती हैं, उन्हें कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आप समझो क्या मैंने बताया, ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में, मतलब दोनों तरफ से हो, है ना, दोनों तरफ से हो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो क्या दिया गया है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, क्या अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अनु अनुत्क्रमणीय, है ना, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अभिक्रिया। उसके बाद में बी क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय, है ना, उत्क्रमणीय अपक्रिया, अभिक्रिया, अपक्रिया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया, सी संयोजन, संयोजन अपक्रिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया गया है, विघटन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, और फिर क्या दिया गया है, विघटन अपक्रिया, या चलो डी कर देते हैं नन, है ना, डी क्या हो जाएगा, नन, NONE, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आप समझो, जो दिशाएं क्या होती हैं, एक ही दिशा को होती हैं, है ना, जो एक ही ओर को होती हैं, यानी ओनली वन, क्या होगा, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उन्हें क्या बोलेंगे, क्या उन्हें क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, है ना, उन्हें क्या बोला जाता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया बोला जाता है। और संयोजन में क्या होता है, दो जुड़कर एक बनाता है, ये सबको पता है। और जो उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, जो उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, हमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, यानी ये अपक्रियाएं दोनों दिशा में होती है। अर्थात अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप समझ सकते हो, मान चलो क्या, बर्फ, बर्फ से क्या, पानी, है ना, बर्फ से पानी, और पानी से क्या, बर्फ, है ना, आया समझ में। बर्फ को आप गर्म करोगे तब क्या होगा, आपको पानी मिल जाएगा, और पानी को आप ठंडा करोगे तो क्या होगा, आपको बर्फ मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों मिल रहा है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा क्या, उत्क्रमणीय अपक्रिया बोला जाएगा। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, बताओ इतना आया समझ में ना, है ना, इतना आया समझ में। ओके, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है। क्या दिया गया है, क्या, किसी पदार्थ का, क्या, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से अपक्रिया कर जलने की क्रिया को, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन से 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 क्रिया कर जलने, जलने की, है ना, किसी पदार्थ, या किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, है ना, क्या होगा, अभिक्रिया, अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को कहते, कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी बात की जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्या दिया जाएगा, दहन। ओके, ठीक है, क्या, दहन। उसके बाद में अगर बी की बात करें तो क्या दिया गया है, जलन, है ना, क्या, जलन। ओके, ठीक है, जलन। और उसके बाद में अगर हम बात करें क्या दिया गया है, अवकरण, क्या, अवकरण, सी, है ना, क्या, अवकरण। ओके, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम डी की बात करें तो क्या दिया गया है, अपघटन, अपघटन। ओके, ठीक है, हाँ। अब आप समझो कहना आखिर ये क्या चाह रहे हैं, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से अपक्रिया कर, है ना, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से क्रिया कर जलने की क्रिया को कहते हैं। यानी इनके कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई पदार्थ क्या कर रहा है, जल रहा है ना, कोई पदार्थ क्या कर रहा है, जल रहा है, और जलने की उस क्रिया को कहते क्या है, तो जलने का मतलब सबको पता है क्या बोला जाता है, दहन बोला जाता है ना। जलने से क्या है, जलने को जलना ही नहीं बोलते हैं,
है ना? ये जो जलन क्या जलन है, ये जलन दूसरा है। जलन का मतलब ये मनुष्यों में उत्पन्न होती है, किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाएगा क्या? जलन हो जाएगा, है ना? और दहन का मतलब किसी पदार्थ का जलना, तो ये हो जाता है दहन। अपघटन का मतलब जब पदार्थ क्या होता है, एक पदार्थ 2 पार्ट में टूटता है तो उस घटना को, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन बोलते हैं। और अवकरण का मतलब जुड़ने से है। आया समझ में? आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। एक बात ये ध्यान रखो कि भले ये 6 क्वेश्चन है, मगर इसमें हमने आपके हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी प्रकार से। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो पहला नंबर तो क्या करो आप, क्लास को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने नहीं लाइक किया है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हो तो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसी प्रकार से आपको मैथ और साइंस के हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है समझ में? आशा करता हूँ कि क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और जितने आपके फ्रेंड्स क्लास में नहीं आ पाए हैं, उनके पास इस रिकॉर्डेड क्लास को जरूर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। और बगैर टाइम बर्बाद किए अब हम आपकी क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अब मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, सो ओके, बाय बाय बच्चों, चल रहे हैं। और मिलेंगे आपको एक नई क्लास में। आशा करता हूँ कि पूरी पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि आपको ये क्लास लगी कैसे है ना? ओके, बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। ओके, बाय बाय।